कोई मोल है या नहीं? आप लोग के नजरों में, भौरा वालों के नजर में है या नहीं? तो क्या इनका खून बेकार जाना चाहिए? स्वर्गीय सुरेश महतो अमर रहे, स्वर्गीय सुरेश महतो अमर रहे। बोल के जा रही हो कि अब अगर हम लोग बीसीसीएल के खिलाफ अपनी लड़ाई मजबूत नहीं करेंगे तो याद रख लीजिए 38 साल पहले सुरेश बाबा को हम लोग से छीन लिया था, कल आपका बेटा करण महतो को भी छीन लेगा। तय कर लीजिए और आने वाला समय की लड़ाई अब आर पार का लड़ाई होगा, क्योंकि 22 साल का झारखंड है और झारखंड जवान हो। आज भौरा के पावन धरती में हामिन 38वां शहादत दिवस स्वर्गीय सुरेश महतो के मनाए रही। मंच पे उपस्थित धनबाद के लोकप्रिय विधायक, हामिन के गार्जियन और तोहिन सबके दिल में बसने वाला टुंडी के लोकप्रिय नेता श्री मोत्रा बाबू उपस्थित है। उनके धन्यवाद। हामिन के जगदीश दा, हामिन के दीदी स्वरूप उषा दी और खास करके हामिन के साथ जितना भी हमारे जेबीएसएस के साथी सब आए लथिन, दीपक दा, मनोज दा और तमाम गोल फूटी भौरा के जो हामिन के दीदी सब, माई काकी सब, लक्ष्मी बहन सब, ये सब जितना लोग हैं हामिन के बीच में या सबके हमार प्रणाम, जोहार, जय झारखंड। आज हम लोग ज्यादा बात नहीं करबो, कहे कि हम इनके गार्जियन सब बोल दिलथिन और दोसर बात हम इनके मुख्य वक्ता आनंद बाबू भी अपन बात रखथिन। हम बस इतना बोले चाहो भौरा के धरती माई के कि आज बीसीसीएल हमारा जमीन ले रहा है, हमारे बच्चे का हक ले रहा है, हमारी पहचान छीन रहा है, हमारा सम्मान छीन रहा है। उसके बाद भी अगर हम लोग चुप रहे, अगर हम लोग हाथ पकड़ के रहे या हमारा लूटते हुए देखते रहे, तो क्या हम लोग राड माटी के राड लोग हैं? ये सवाल है मेरा आप लोग से। हम लोग राड माटी के राड लोग हैं क्या? हाथ उठा के बोलिएगा, है क्या? है ना? तो हम लोग अपनी जमीन लूटते थे क्या? मोत्रा बाबू क्या बोले कि आज बीसीसीएल हमारा हर चीज लूट रहा है, हम लोग ऐसे ही चुप रहे क्या? नौजवानों से पूछ रहे हैं, चुप रहे क्या? सही बोलिएगा, चुप रहे क्या? आज भौरा पेच में 10वां दिन आंदोलन हो रहा है। बीसीसीएल का थाना प्रभारी, प्रशासन, यहाँ का सीएमडी, यहाँ का जीएम सब बिक गया है, लेकिन याद रखना वो भौरा का जमीन हम झारखंडियों का है, उसका मालिक हम लोग हैं। हम लोग बेचने देंगे क्या? इन लोग को देंगे क्या? आज हम लोग सुरेश बाबू के शहादत में खड़े होके बोल रहे हैं, सुरेश बाबू का खून का कोई मोल है या नहीं? आप लोग के नजरों में, भौरा वालों के नजर में है या नहीं? तो क्या इनका खून बेकार जाना चाहिए? अगर नहीं जाना चाहिए तो बीसीसीएल के खिलाफ लड़ेंगे हम लोग कि नहीं? लड़ना चाहिए कि नहीं? गार्जियन से आशीर्वाद लेकर बोल रहे हैं, लड़ना चाहिए कि नहीं? हम लोग को हाथ खड़े करके हम लोग शहादत सुरेश सर का जोरदार नारा लगाएंगे। एक बार खड़े हो जाइए, एक बार खड़े होके लिखना चाहिए कि हम लोग सुरेश बाबू का बलिदान में आए हैं, उनके शहादत में आए हैं। स्वर्गीय सुरेश महतो अमर रहे, स्वर्गीय सुरेश महतो अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जो झारखंडी से टकराएगा, जो झारखंडी से टकराएगा। अब बैठ जा, ज्यादा समय ना लेबो, क्या कि हामिनो एक बाद गार्जियन के सुनबे और हामिन सुने ले लिए, सीखे ले लिए, लेकिन जीते जीते एक बात बोल के जा रही हो कि अब अगर हम लोग बीसीसीएल के खिलाफ अपनी लड़ाई मजबूत नहीं करेंगे तो याद
याद रख लीजिए, 38 साल पहले सुरेश बाबा को हम लोग से छीन लिया था, कल आपका बेटा करण महतो को भी छीन लेगा, कल आपका कोई दूसरा बेटा को छीन लेगा। तो इसलिए एक चीज आप लोग तय कर लीजिए, और आने वाला समय की लड़ाई अब आर पार का लड़ाई होगा, क्योंकि 22 साल का झारखंड है और झारखंड जवान हो गया है, और हम लोग भी 28 साल का नौजवान है। अब जिम्मेदारी हम नौजवानों के कंधे पे है, हमारे गार्जियन लोग के मार्गदर्शन में हम लोग ये लड़ाई को आगे ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं हम सिर्फ भौरा की बात नहीं कर रहे हैं, आप 12 एरिया देख लीजिए बीसीसीएल का, सबसे ज्यादा जमीन हमारे लोगों का गया है, सबसे ज्यादा दर्द हमारे लोग झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा शहादत हम लोगों ने दिया है, सबसे ज्यादा विधवा हमारी बहनें हुई है, सबसे ज्यादा शहादत हमारे बेटों को गई है, तब ये राज मिला है। और बीसीसीएल को अगर लगता है कि उसकी बाप की जमीन है तो हम लोग इस बार फरियाने के लिए तैयार हैं। आप लोग हैं या नहीं? आप लोग हैं या नहीं? अगर इन लोग को गलतफहमी हो गया है या पैसों के नशा में यहाँ का सीएमडी चूर हो गया है, तो विश्वास दिलाते हैं उसको दहेज में जमीन नहीं मिला है। हमारे पूर्वज पहाड़ों को काट के, हमारी माएं खेतों को बांध के, हमारे गार्जियन खून पसीना बहा के हर एक एरिया का खेत, हर एक एरिया का पहाड़ काट के हमारे व्यवस्था के लिए बनाया गया है। और आने वाला समय ये लड़ाई इसलिए जरूरी है कि राज तो हमारे पूर्वज ने जान दे के लिया है, लेकिन ये राज बचाना, इसको बेहतर करना, झारखंड की समृद्धि करना, ये जिम्मेदारी हम हर झारखंडियों का है। और आने वाला समय अगर हम लोग इस चीज को नहीं कर पाए तो आने वाला समय आपसे आपका बच्चा पूछेगा कि जब झारखंड में लड़ाई छिड़ गया था, जब झारखंड अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तब आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग गर्व से बोलते हैं कि शहीद शक्तिनाथ दा के साथ, मोथरा दादा के साथ, आनंद बाबू के साथ तमाम झारखंडी थे, लड़े थे। तो आज हम लोग इस राज में खड़े होके अपनी हक की बात, अपनी आवाज, अपनी संविधानिक चढ़ के बोलते हैं। और हम लोग के नेतृत्व में एक लड़ाई छिड़ा है। आने वाला समय, आने वाला वक्त, आने वाला दौर बीसीसीएल का कोयला भवन में चढ़ के हम लोग बोलेंगे कि ये जमीन हमारा बाप दादा का है, तुम लोग चौकी में बैठने वाला चौकीदार हो, और जमीन में जो बैठा है वो जमींदार है। जिस दिन जमींदार का हट गया, कान पकड़ के हिसाब लेंगे जीएम से और ये सीएमडी से। और ज्यादा नहीं बोल के यही बोलेंगे कि एक बार विनोद बाबू के धरती में है, एक बार सब शहीद का नारा हो जाए और हम बैठ जाएंगे। विनोद बाबू अमर रहे, शहीद शक्तिनाथ महतो अमर रहे, सुरेश बाबू अमर रहे, निर्मल महतो अमर रहे। जय झारखंड, जय जय झारखंड, सबके प्रणाम, जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद करण जी, बहुत ही जोशीली बातों से आपने जो है कि यहाँ के लोगों को जगाने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथी हमारे बीच में हमारे अंतिम वक्ता